जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हमारे साथ में राहुल जाट, जिनका अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए चयन हुआ है, फाइनल पीएसएल के अंदर इनका नाम आ गया है। आज राहुल से हम बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, किन बातों पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्या टॉपिक्स होते हैं, इनका अनुभव क्या रहा भोपाल रैली के दौरान। और ये वीडियो आपको आपके माध्यम से समर्पित करके मैं यहाँ से हट जाऊंगा और पूरे ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको राहुल ही गाइड करेंगे। तो राहुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चयन हुआ। राहुल, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इनको बेटा पूरे विस्तार से मेरे क्वेश्चंस बीच में नहीं रहेंगे। आप पूरे विस्तार से इन बच्चों को गाइड कीजिए कि एयरफोर्स फेज 2 के दौरान आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, वहां क्या क्या हुआ था और उस दौरान आपको कैसा महसूस हो रहा था। राहुल प्लीज। जी, सबसे पहले तो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद में अब जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जीडी की बात जब होती है, जब पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद भी आपका एक और एग्ज़ाम होता है, एसआरटी जिसको बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्मली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी पास कर लेते हैं, होता है बहुत सारे बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं। आपको बस इसमें अवेयरनेस रखनी है। इन दोनों टेस्टों के बाद में आता है जीडी। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही जीडी के लिए प्रिपरेशन, पर इन दोनों की तैयारी के बाद भी आपको जीडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब जीडी की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो जीडी में क्या होता है, सबसे पहले आप जब ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है और आपको जीडी के लिए कॉल कर लिया जाता है, जीडी के लिए बुला लिया जाता है। जीडी के लिए जब आप बुलाते हैं तो वो 14 से 15 लड़कों की एक बैच को बुलाते हैं। 14 से 15 लड़के वहाँ पर जाते हैं और मेरा नंबर 7 था, तो हम सबसे पहले ही जीडी हमारा हुआ। हम 14 बच्चों को बुलाया गया। 14 बच्चों को हाफ सेमी सर्कल में उन्होंने बिठाया, कुछ देर के लिए उन्होंने बिठा के रखा और फिर जिसके बाद में वहाँ पर ऑफिसर्स आए, वो सामने आए, उन्होंने हमें एक पैराग्राफ दिया, सभी को एक प्रोवाइड किया, एक पेज प्रोवाइड किया। उस पेज में एक टॉपिक लिखा था सोशल मीडिया। उन्होंने पहले ही हमें सारी चीज़ों उन्होंने बता दी कि आपको क्या क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे बोलना है, आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी। यानी कि हर एक, आपको इतना सा भी डाउट नहीं रखेंगे कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है। आप वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना आता है और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, या आप कभी पहले ही फर्स्ट टाइम भी फेस कर रहे हो, तो भी आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वो पहले ही बोल देंगे कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, जिसके बाद को आपको 5 मिनट इसको पढ़ना है, क्या समझते हो, उसके बाद में आपको 1 या 2 मिनट आपको बोलना है। और बोलने के बाद में जैसे ही चेस्ट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होगा और आपका चेस्ट नंबर जो लास्ट है उसका ख़त्म होने के बाद में आपको फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है। अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है तो उसी टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करना है और ज़्यादा अब ग्रुप डिस्कशन में जब क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोल दिया कि आपको इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही खत्म हो आपको जीडी स्टार्ट कर देता है, तो पहले ही बच्चा उठता है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते हैं वो दूसरे बच्चे बोल देते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बस उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और ऐसा करिए कि बस उन चीज़ों से हट के थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके आप बोल सकते हैं। ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो आपने पॉइंट बोल रखे थे वो उन्होंने बोल दिया तो आप उनको नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो पॉइंट भी आप बोल सकते हैं और वो पॉइंट्स बोलने के बाद आपका नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जीडी फिर खत्म हो गया, फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, सभी ऐसे नॉर्मली सभी का खत्म हो जाता है और फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से ऐसे इंग्लिश मीडियम में या सीबीएसई स्कूल में पढ़े होते हैं और बहुत सारे लड़के हिंदी मीडियम में होते हैं। तो सबसे पहले उनको डर रहता है कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनको फेस करना होता है ऐसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे से, ऐसे सीबीएसई स्कूल वाले और ऐसे हाई परसेंट वाले भी बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तो उन्हें हमें फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज टाइप होता है। पर आप उनको बिल्कुल चैलेंज ना लें, बिल्कुल ईजिली वे में आप उनको उनके सामने ओवरटेक कर सकते हैं। कैसे कि जब वहाँ पर वो बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो बोलते ही जाते हैं, बोलते हैं, मैं मानता हूँ फ्लुएंटली बोलते हैं, पर कुछ जगह होती है जहाँ पर बीच में वो थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं 2 या 3 सेकंड का, बस वही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ पर ही अपने पॉइंट समझ के रखिए और आपको ग्रुप डिस्कशन में जीडी में कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, आपको 2 से 3 बार आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है। एनी हाउ एनी वे, सामने वाले को, ऑफिसर्स को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ
यहाँ पर आप चेस नंबर, यानी कि सपोज मान लीजिए मेरा चेस नंबर 7 था, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ चेस नंबर 7 भी इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। नॉर्मली ऐसा उनको सामने वालों को फील होना चाहिए। आप सामने वालों को देख भी नहीं सकते, वहाँ पर वो पहले ही बोल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको हमें देख के कुछ भी नहीं करना है। आप ऐसा सोचिए कि हमारी यहाँ पर प्रेजेंस है ही नहीं। वो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते, हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं। क्या वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप हमारी प्रेजेंस देखें ही नहीं, आप जो है ऐसे समझिए कि आप खुद ही ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या हमारी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप ऐसा बोल देते हैं। तो नॉर्मली इजीली आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप अच्छे से थोड़ा सा भी आप प्रिपेयर करके जाते हो या इंग्लिश आपको थोड़ा सा भी बोलना आता है, दूसरे को अंडरस्टैंड करवाना आता है, तो आप नॉर्मली जीडी क्लियर कर जाते हो। जीडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मेरे अनुभव थे और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी अनुभव को ग्रहण करके अपने जीवन में भी, जिस तरह से मेरा जीडी क्लियर हुआ, मैं भी अनुभव करता हूँ और आशा करता हूँ भगवान से कि आपका भी जीडी इसी प्रकार क्लियर हो और आप भी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी अखंडता के लिए इस देश को सुरक्षित रख सकें और फौज में या डिफेंस में अपनी सेवाएं दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। साहब एक सोल्जर क्या बोलता है, मैं तो साहब कवि हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि एक फौजी क्या बोलता है, सुनिएगा कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। जब बॉर्डर पर जा रहा होता है सैनिक जा रहा होता है, मैं अपने घर वालों को, परिवार वालों को, सबको छोड़कर जाता है साहब, क्योंकि जब वो एक फौजी बनता है तो वह उसके परिवार से उसका समर्पण भाव साहब छूट जाता है। सबसे बड़ा भाव होता है उसके अंदर जो देश सेवा होती है, उसका जो देश होता है वही उसका भाई बहन सब कुछ वही होता है। ऐसे वो जब फौजी बन जाता है तो क्या होता है साहब, फौजी सुनिएगा, जब एक फौजी जाता है कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। क्या बोलता है साहब कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। इसी प्रकार मैं भी आपसे आशा ही करता हूँ कि आप भी जिस तरह से हमारे अंदर सभी फोर्स डिफेंस एकेडमी के बच्चों के अंदर, या जो भी डिफेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर एकेडमी के बारे में बोल रहा हूँ, हम सभी जितनी भी है, बस आप हमको जाना एक ही जगह पे है, पर माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप कहाँ से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं, माध्यम हमारा एक ही है, देश की रक्षा करना। मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप भी हमारे देश के कुछ काम आ सकें और हमारे देश के लिए अपनी सेवाएं दे सकें। धन्यवाद।